नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं ILT भर्ती परीक्षा के फर्स्ट पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने, उसका आंसर भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे वो आपके राजीव गांधी उसमें क्या थे? प्रधानमंत्री। अब दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे हो कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया, ये आपको बताना। देखिए, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरी थी उसके सुझाव पर ये शुरू किया गया था, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अब वहीं पर आप देख पा रहे होंगे किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी। तो 1987 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी दूसरी, उसके एक साल पश्चात क्या थी आपके ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षक की बात की गई? देखिए दोस्तों, जो शिक्षक की बात कही गई थी वो कंप्यूटर शिक्षा की बात करी गई थी। 1986 में पहली दफे जो शिक्षक की बात कही गई थी वो आधुनिक शिक्षा की जो बात कही गई उसमें कंप्यूटर उसमें महत्वपूर्ण घटक था। पांचवा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य योगदान है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वितीय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अगर कहें मुख्य योगदान क्या रहा? मुख्य योगदान ये था कि इसमें मुक्त विश्वविद्यालय और नवोदय विद्यालय और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे क्या थी योजनाओं को मुख्य रूप से रखा गया था। ठीक है, छठे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो। छठे नंबर का प्रश्न क्या रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रतिवेदन कितने खंडों में तैयार किया गया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, आपको बता दें जो ये 12 खंडों में क्या किया गया था, इसका प्रतिवेदन तैयार किया गया था। ठीक है, सातवें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे। सातवें नंबर का क्या कह रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या क्या सुझाव दिए गए हैं? अब 1986 में बेसिकली अगर देखोगे क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, तो इसमें जो सुझाव दिए गए हैं कंप्यूटर शिक्षा का और ग्रामीण विश्वविद्यालय का और राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का इसमें किया गया था सुझाव दे। कहा था कि कंप्यूटर शिक्षा होना बहुत जरूरी है और साथ ही जो ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके विश्वविद्यालयों की भी क्या होनी थी, स्थापना होनी चाहिए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। और साथ ही जो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की भी यहाँ पर क्या की थी, मांग की गई थी। अब यहाँ पर देखिए 8वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? अब ये जो समीक्षा की गई थी वो राममूर्ति समिति 1992 में किया गया था। ठीक है, कौन सी की गई थी? 1986 की जो समीक्षा की गई थी वो राममूर्ति समिति द्वारा 1990 में की गई थी। अब यहाँ पर देखो DIET डाइट की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये जो सिफारिश की गई थी तो वो की गई थी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी सिफारिश की गई थी। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 10वें नंबर का प्रश्न है। 10वें नंबर का संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्व सुलभ बनाने की घोषणा की गई? सर्व सुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। ये कहा गया था जब संशोधित हुई थी तो उसमें कहा गया था 2000 तक का ये लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो 11 नंबर का प्रश्न है। 11 नंबर का प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा की अगर हम बात करें, प्राथमिक शिक्षा जो थी कक्षा 1 से लेकर 5 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? ये जो घोषणा की गई थी 1990 में की गई थी। जो दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी प्राथमिक शिक्षा जिसे 1 से लेकर 5 तक की बात करें। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो 12 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य हैं क्या रहे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य क्या रहे? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो लक्ष्य रहा वो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और साथ ही शिक्षा का
समान अवसर और भाषाओं का विकास, इस पे बेसिकली ये फोकस रही थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, देखिए नई शिक्षा नीति का उद्देश्य, नई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना। आपने देखा होगा समग्र शिक्षा जो आई थी 2018 में, फिर उसका जो उसको क्रियान्वित किया गया था 2021 में, तो ये जो लक्ष्य रखा गया है समग्र शिक्षा का 2026 तक का रखा है। तो बेसिकली कहते को समग्र शिक्षा प्रणाली को इसमें बेहतर करना था। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो त्रिभाषा सूत्र, थ्री लैंग्वेज फार्मूला की अगर हम बात करें, तो ये जो दिया गया था एनईपी 1968 में पहली जो शिक्षा नीति थी वहाँ पर त्रिभाषा सूत्र ये दिया गया था। ठीक, अब देखिए 15 नंबर का प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न क्या है, राष्ट्र पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण घटक है। देखिए पर्यावरण के अंतर्गत जो जागरूकता बेसिकली अगर देखें तो ये कौन सी ऐसी शिक्षा नीति जिसने ये जागरूकता पैदा करी, वो कौन सा शिक्षा नीति का घटक रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे तारा समिति का गठन कब किया गया था। तारा समिति का जो गठन किया गया था 1940 में तारा समिति का क्या किया था, गठन किया गया था। थोड़ा इसको ध्यान में रख लीजिए, इसको नोट डाउन करिए। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था। ये आपको बताना है। ये जो किया गया था वो 23 सितंबर 1952 को किया गया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालिर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिर, जो कि आपके मद्रास विश्वविद्यालय के क्या थे, कुलपति के रूप में ये थे, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख पा रहे होगे यहाँ पर कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अन्य सदस्यों के नाम बताइए। किसे पता है तो अभी तक तो मैं सारे आप लोगों को क्वेश्चन दिखाते हुए चल रहा था। चलिए जिसे भी इनके नाम आते हैं चलिए लिख के दिखाइए मेरे को, यहाँ पर कमेंट कीजिए। चलिए हम ही बताते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर क्या है, जो इनके सदस्य संख्या थी उसमें डॉक्टर श्री माली और साथ ही अगर कहें श्रीमती हंसा मेहता थी, डॉक्टर कैथन थे, स्टाल विलियम जॉन्स किटिन, या कहें के श्री सैयदन, या अगर कहें श्री MT व्यास, डॉक्टर AM, ये करके क्या थे आपके जो क्या थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के ये सदस्य थे, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगला प्रश्न कि आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य और कार्य क्षेत्र क्या था। देखिए भारत की जो तत्कालीन जो माध्यमिक शिक्षा थी ना, उसके सभी पदों की जांच करना, पक्षों की जांच करना और साथ ही जो अनेक विषय हैं विषयों की रिपोर्ट तैयार करना और पुनः गठन एवं सुधार के संबंध में सुझाव यहाँ पर प्रस्तुत करना था, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी। जो ये सरकार को जो सौंपी थी वो सौंपी थी 29 अगस्त 1953 को ये रिपोर्ट सौंपी थी। यहाँ पर देख पा रहे हो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभक्त किया था। तो जो ये विभक्त किया गया था ये 2 भागों में विभक्त किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य निर्धारण हेतु क्या सुझाव थे। ये जो सुझाव दिए गए थे व्यक्तिगत विकास, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, नेतृत्व शक्ति का विकास और शांति और व्यवसायिक कुशलता का विकास, ठीक है, ये दिया गया था। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी क्या सुझाव दिए गए। तो जो सुझाव दिए गए थे बेसिकली आप देखोगे यहाँ पर जो सुझाव दिए गए थे मातृभाषा और राष्ट्रीय हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा और सामान्य विज्ञान और गणित और सामाजिक विषय, कला हो गया, संस्कृत हो गया, हस्तशिल्प हो गया और शारीरिक शिक्षा, त्रिभाषा सूत्र, ये जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जिसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम को गठन किया जा रहा था वो दिए जा रहे थे, ठीक है। तो यह दिखेगा, तो इसका ये आंसर है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने कितने कार्य दिवस निर्धारित किए। देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कितने कार्य दिवस निर्धारित किए, तो आपको बताना चाहिए जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 200 कार्य दिवस या क्या 2 माह का ग्रामीण ये ग्रीष्म और शीतकालीन अवकाश को भी यहाँ पर किया गया था, निर्धारित किया गया था। यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो कि कह रहा है केंद्र और अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का
उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था, संपूर्ण भारत में माध्यमिक शिक्षा के संबंध में सम्मान नीति और सम्मान योजना सम्मान ये बनाना था। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर दीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, मुदालिर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया? अब मुदालिर आयोग की बात कर रहे हैं, ठीक है। मुदालिर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा आयोग को जो उसका जो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसे कितने भागों में विभाजित किया गया? तो यहाँ पर 7 खंडों में या वर्गों में इसको विभाजित किया गया था। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया। जो ये प्रांतों में जो शिक्षा बोर्ड को स्थापित करने का जो सुझाव दिया था वो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ही दिया था। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि माध्यमिक स्तर की जो पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे गए थे? बेसिकली उसमें 8 विषय रखे गए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा काउंट करवा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखा 1 2 3 4 5 6 1 7 1 8 ये जो विषय थे थोड़ा सा इसमें ये महत्वपूर्ण थे। और देखिए ये जो विषय थे, ये पाठ्यक्रम में जो विषयों को रखने की ये बात की गई थी, तो इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। अब ये विषय निर्धारित किए गए थे। अब यहाँ पर देखिए, प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? वो जो दिया था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ही दिया था। अब देखिए अगला प्रश्न, उच्चतर माध्यमिक स्तर में बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया? तो यह जो दिया गया था बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का, वो भी क्या था? माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा ही इस पर बल दिया गया था। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अगला प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अनुशासन संबंधी क्या सुझाव दिए थे? 17 वर्ष के से भी कम आयु के बच्चों के राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना बात चुनाव प्रचार करना या गैर कानूनी घोषित किया जाए। देखिए अगर कोई भी बच्चा 17 साल से अगर नीचे का है तो उसको ना राजनीतिक पार्टियों के साथ आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए, ना किसी प्रकार का चुनाव प्रचार या गैर कानूनी चीज़ें उसमें वो नहीं करना चाहिए। वो बेसिकली अगर देखें तो वो कानून के विरुद्ध रहेगा, वो गैर कानूनी होगा। तो ये कहा गया था, ठीक। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षकों की नियुक्ति व सेवा शर्तों के संबंध में क्या सुझाव दिए? उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण काल साधारणतः क्या होना चाहिए? 1 वर्ष और 58 वर्ष के स्थान पर क्या कर दिया था? आपका 60 वर्ष पर क्या होगा? ये सेवानिवृत्त होता। शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन करने की अनुमति ना दी जाए, तो ये कहा गया था यहाँ पर। तो जो परीक्षण काल साधारणतः क्या होता है, जब आप स्कूल में जब नियुक्त होते हैं, जब आपकी जॉब लगी तो 1 साल तक आपका क्या होगा? अगर 1 साल के भीतर अगर कुछ होता है तो कोई भी प्रकार की कोई भी आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जब तक आप कन्फर्म नहीं हो जाते हो, जब सरकार आपको कहती है कि हाँ आपने 1 साल का कार्य अपना परीक्षण काल पूरा करें, तब जाके आप परमानेंट टीचर बनोगे। 1 साल तक आप किसी भी प्रकार के परमानेंट टीचर नियुक्त नहीं होते हैं। जब आपको 1 साल पूरा हो जाता है तब जाके आप परमानेंट टीचर होते हो। 58 साल में रिटायर होने की बात की गई, तो यहाँ पर 60 साल में सेवानिवृत्ति की बात की गई। और यहाँ पर आप देखते हैं शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन देने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया था? स्कूल या क्या करा, स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने की, ठीक है। ये जो दिया गया था उनके माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, योग्य अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण के इस कोर्स को जोड़ने का सुझाव मुदालिर कमीशन ने दिया। कौन सा कोर्स जोड़ने का बात की गई थी? ये दी गई थी आपके ये एमएड के कोर्स को यहाँ पर जोड़ने की बात की गई थी, जिसमें योग्य अध्यापक निकल के समक्ष आए। तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित है तो कहाँ है? ये माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है। अब अगले इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग शिक्षकों की शिकायतों पर विचार करने हैं तो किस बोर्ड की नियुक्ति का सुझाव दिया? तो यहाँ पर क्या था? आर्बिट्रेशन क्या करे, ये बोर्ड के सुझाव दिया गया था, जहाँ पर अगर कोई शिक्षक की कोई समस्याएं कोई शिकायतें हैं तो इस बोर्ड में आके वो अपनी क्या कर सकता है? शिकायतें दर्ज कर सकता है। तो दोस्तों ये जो कुछ मिक्स क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आया था, मैंने इस बार आपके सामने ऑप्शन भी रख दिए। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।